जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आपके पेट की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बहुत से बच्चों ने कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पे भी शिकायत की कि उनको करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत ही समस्या हो रही है। तो आज मैं आपके लिए स्पीडी की बुक लेकर आया हूँ कि कैसे आप स्पीडी की बुक से पढ़ाई करें जिससे आपका करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा हो जाए। मैंने पेड द्वारा 21 दिया हुआ है और मैंने स्पीडी की बुक ही पढ़ा था। साथ ही साथ कुछ यूट्यूब वीडियोज़ भी देखे थे। तो मैं बताऊंगा कैसे आप वीडियोस देखिए और इस वीडियो को पढ़िए। क्या आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन दोनों के बीच में, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकें। मैंने पेड द्वारा 21 में 10 में मार्क्स स्कोर किया था करंट अफेयर्स में। आप देख सकते हैं ये मेरे करंट अफेयर्स की बुक है जो कि अक्टूबर 2021 से 1 सितंबर 2022 तक की है। मार्केट में अभी यही बुक अवेलेबल है। आपकी जो अपडेट बुक है वो 4 अक्टूबर तक आ जाएगी। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता दूं बहुत ही देर हो चुकी रहेगी, क्योंकि आपका एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को है। चलिए देखते हैं इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं इस बुक में चैप्टर्स दिए हैं 38, जिसमें से आपका है कौन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, केंद्रीय बजट, राज्य सरकार की योजनाएं, टोक्यो ओलंपिक, महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है। यहाँ पे नवीनतम शब्द संक्षेप दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है करंट अफेयर्स, प्रश्नोत्तरी संग्रह, वन लाइनर, और लास्ट में दिया है एमसीक्यू। जो एमसीक्यू हैं लगभग आपके 956 एमसीक्यू दिए हैं यहाँ पे। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आप करंट अफेयर्स पढ़िए, वन लाइनर। अब आप कहेंगे कि सर वन लाइनर जो है बहुत ही बोरियत होती है वन लाइनर पढ़ने में, इसको हम कैसे पढ़ें। तो चलिए हम आपको बताते हैं। हम चलते हैं वन लाइनर की तरफ। मेरा जो ओपन हुआ है ये है जून 2022 के करंट अफेयर्स। जून 2022 का करंट अफेयर्स ओपन करेंगे तो देखेंगे कि 1 जून को ही कई सारे इवेंट्स दिए हुए हैं जो कि आपकी स्पीडी की बुक में दिया हुआ है। अगर आप इस बुक से करंट अफेयर्स को वन लाइनर पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके पेट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। हालांकि आपको पढ़ने में बोरियत होगी, इसके लिए मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि आप 1 जून को करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कीजिए और जो जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको मार्क करते जाइए। जैसे मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चंस मुझे मेरे दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट लगते हैं जिसको मैं मार्क किया हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिएगा। मैं इन क्वेश्चंस को अलग लेके एक पीडीएफ बना दूंगा और उस पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप पहले कमेंट कीजिएगा, तो उस कमेंट का हम जरूर ख्याल रखेंगे, आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप 1 जून से पढ़ना शुरू कीजिएगा और 1 जून से आप पढ़ेंगे जब जैसे ही, तो आप कुछ देर पढ़ेंगे, जैसे 15 जून तक पहुंचेंगे आप, तो आपको बोरियत महसूस होने लगेगा। जब आपको लगे कि आपसे अब नहीं पढ़ा जा रहा है, आपको बोरियत हो रहा है, तो आप पढ़ना वहीं पे बंद कर दीजिए और चले जाइए सीधे सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स में। सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स में आप जब जाएंगे वहाँ पे आपको फिल्म अच्छा लगती है तो आप फिल्म अवार्ड्स पढ़ लीजिए कि किस फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला हुआ है। पुलित्जर पुरस्कार पुरस्कार अगर आपको लगता है कि जल्दी याद होगा तो पुरस्कार पढ़ लीजिए। अगर आपको क्रिकेट अच्छा लगता है तो स्पोर्ट्स में चले जाइए। स्पोर्ट्स में देखिए किसको आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है, किसको आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप फिर से आ जाइए करंट अफेयर्स को पढ़ने। जब फिर से आप करंट अफेयर्स पढ़ने आएंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि जहाँ तक आप पढ़े थे उसके आगे बढ़ना है, आपको उसके आगे नहीं बढ़ना है, आपको शुरू से आना है। फिर से आपको 1 जून आना है, जो जो आप हाईलाइट किए हुए हैं उसको आप रिवीजन करते हुए वहाँ तक जाएंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपने 15 जून तक पढ़ाई की हुई है, ठीक है, तो 15 जून तक अगर आप पढ़ाई किए हैं फिर आप 1 जून से पढ़ना शुरू करते हैं, तो विश्वास कीजिए 15 जून तक पढ़ने में आपको मैक्सिमम 7 मिनट लगेंगे, आपका रिविजन हो जाएगा। जब आप रिविजन करेंगे तब चीज़ें आपको याद होंगी। एक बार पढ़ने में ये बुक हो या फिर कोई बुक हो आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। एक बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती हैं, और ये तो करंट अफेयर्स है जो कि नई नई चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सुने भी नहीं होंगे कई सारी चीज़ों के बारे में। तो ये आपको एक बार में भी याद नहीं होने वाला है। आप कम से कम इसको 3 बार पढ़िएगा। 3 बार पढ़ने के बाद आपको चीज़ें याद होंगी, उसके बाद आप एग्जाम से एक बार पहले पढ़ लीजिएगा। आप जब 1 से 15 तक पढ़ लेंगे उसके बाद आप आगे जाएंगे और 16 से लेके 31 जून तक पढ़ लेंगे। ठीक है, जब 31 जून तक पढ़ लें तो एक बार फिर से शुरू कीजिएगा और 1 जून से लेके 31 जून तक लगातार पढ़ लीजिएगा। अब कुछ हद तक आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद आपको करना है यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे सर्च करना है जून मंथ करंट अफेयर्स। वहाँ पे आपको जून महीने का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। अब किस तरह का आपको पढ़ना है ये सजेस्ट मैं नहीं करूँगा। आपको जिसका अच्छा लगता हो, लग रहा हो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं या फिर इन्होंने अच्छे क्वेश्चन लाए हैं अपने वीडियो में, तो आप उनकी वीडियो को देखिएगा। जब उनको आप देखेंगे और देखेंगे कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो यहाँ मिल रहे हैं, तो आपको इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको लगेगा नहीं आपको स्पीड पढ़नी चाहिए। जैसे जून महीने के मैं करंट अफेयर्स पढ़ चुका हूँ और मैं यूट्यूब पे वीडियो भी दे चुका हूँ, तो अब मुझे लगता है कि हाँ जून मंथ से करंट अफेयर्स आएगा तो मैं कर ही लूँगा।
ठीक है, तो आप ऐसे जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी। इसके अतिरिक्त जब आप इसके बाद जब सेक्शन वाला पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। कैसे होती हैं? जैसे मैंने वहाँ दिखाया आपको कि एसएसबी का जो महानिदेशक था कौन नियुक्त हुए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका, एसएसबी के महानिदेशक कौन हुए हैं, तो एस.एल. थाउसेन दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगी। आप चाहें तो पहले इसको पढ़ सकते हैं, फिर उसको पढ़िए, आपको जैसे मन करना है वैसे पढ़िए। लेकिन जो पढ़ने का सही तरीका है वाला घर का, वो यही है कि आप एक साथ पूरा मत पढ़िए, जो पढ़िए उसको एक बार रिवाइज कीजिए, फिर उसके आगे बढ़िए। और जब 1 मंथ का कंप्लीट कर लीजिए तो यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे जाके उसको देखिए कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और यूट्यूब पे देखने के बाद दोबारा जब इसको पढ़ेंगे आप, तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल वही चीज़ें याद होगी रहेंगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी करंट अफेयर्स में। और आप करंट अफेयर्स में आराम से 10 में 10 या फिर 9 मार्क्स तो ला ही लेंगे। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और फिर से मैं दोहरा दूं, अगर आप चाहते हैं मैं करंट अफेयर्स को लेके आऊं यूट्यूब पे, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा कमेंट होगा उससे उतना ही हमको मोटिवेशन मिलेगा। मैं जल्द से जल्द मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ जाऊँगा कि वो अलग टाइप का। ठीक है, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे पेट को लेके और भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आज मैं हिस्ट्री का वीडियो भी अपलोड करूँगा, आप वहाँ देखिएगा कैसे मैं पढ़ाता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।